हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम रवि नागवान जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। फ्रेंड्स, ये गेम जो उन्होंने मुझे बताई है, ये खेली गई थी 1978 में। खेलने वाले खिलाड़ी थे लैरी मार्क क्रिस्टियनसेन वर्सेस यासिर सेरेविन। लेकिन उससे पहले मैं जरा बोर्ड को रीशफल कर देता हूँ। यहाँ गेम की शुरुआत की थी लैरी मार्क ने नाइट F3 के साथ। G6 यहाँ यासिर ने खेला, E4, देन बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस, D4, देन D6, नाइट C3, नाइट F6, बिशप E2, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का काम कैसल करने का है। नाइट C6, देन हुआ D5, नाइट पर अटैक बना और यासिर सेरेविन का ये नाइट वापस आया B8 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप G5, तो C6, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन C7, रुक एट A गोज टू D1, नाइट एट B गोज टू D7। फाइनली चलिए नाइट मूव करने के लिए तो कहीं आया, लेकिन ब्लैक के साथ मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रही है फिलहाल, उसे डेवलपमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब पीसेस बहुत फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं। रुक एट F गोज टू E1, देन हुआ A5, बिशप गया F1 स्क्वायर पर, A4, A3, देन रुक आया E8 स्क्वायर पर, H3, तो नाइट B6, बिशप H6 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन C टेक्स B5, बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7, देन हुआ E टेक्स D5। क्या किसी तरह का प्रेशर बन सकता है यहाँ इस D5 पॉन पर? माइट भी, लेकिन उससे पहले मूव है ब्लैक का। ब्लैक ने अपने बिशप को मूव किया D7 स्क्वायर पर। मुझे ऐसा लगा, अच्छा पॉन का भी डिफेंस करना है ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये रुक आने वाला होगा। ओके, रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन रुक A5 एज ऑब्वियस, जो मुझे एक्सपेक्टेड था क्योंकि मैंने गेम देखी थी, तो इसीलिए मैं समझ भी सकता था इस मूव को। वेल, रुक D3, यहाँ इस D5 पॉन पर डिफेंस किया। लेकिन फ्रेंड्स, जहां आप इस नाइट की पोजीशन को देखिए, जो सीधा क्वीन तक अटैक बनाती है, और साथ ही साथ यहाँ इस B2 पॉन तक अटैक भी बना रही है, तो नाइट C4 यही काम यहाँ यासिर ने किया। क्वीन गई C1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C5, और रुक के C5 स्क्वायर पर आने के बाद अटैक कहाँ बनता है ये क्लियरली नजर आ रहा है। नाइट गया G5 स्क्वायर पर। यहाँ ये नाइट क्या अचीव करने गया है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन नाइट टेक्स A3, एक पॉन जीतने का मौका यहाँ यासिर सेरेविन को मिला। यहाँ अगर मान लेते हैं कि वाइट बी टेक्स A3 करेगा, तो यहाँ एक पॉन जीतने का मौका मिल रहा है एग्जैक्टली। खैर, यहाँ हुआ था रुक D4, रुक के D4 स्क्वायर पर आने के बाद पहले H6, नाइट पर अटैक, नाइट गया वापस E4 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज ओवर है, नाइट टेक्स E4, रुक टेक्स E4, देन नाइट C4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, आई थिंक नाइट का C4 स्क्वायर पर जाना, शायद यहाँ इस रुक को अनस्टेबल रखना चाहिए था, एफ पॉन को आगे पुश करके। माइट भी बिशप नहीं, बिशप को अगर हटाया जाता है तो रुक यहाँ इस A4 पॉन को ले लेगा। खैर, गेम को ही कंटिन्यू करते हैं। व्हाइट ने यहाँ किया था रुक एट D गोज टू D4। यहाँ इस नाइट पर प्रेशर तो फिलहाल नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर क्या ब्लैक नाइट टेक्स B2 की ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है और यहाँ इस नाइट को लेने की कोशिश करता है? मतलब एक पॉन और एक्स्ट्रा जीतने की बात हो सकती है। चलिए इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है और क्वीन टेक्स B2, व्हाइट करेगा ही करेगा, ऑब्वियस है। उसके बाद ब्लैक कम से कम रुक टेक्स C3 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप यहाँ इस किंग की पोजीशन को देखिए ब्लैक की, जिसके सामने एक क्वीन आ चुकी है। अब व्हाइट को करना क्या है? सिर्फ इस रुक को हटाना है C4 स्क्वायर पर, और यहाँ ब्लैक के हाथों से गेम बुरी तरह से जा चुकी होगी। यहाँ नाइट गया B6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक H4, और डायरेक्टली यहाँ इस H6 पॉन पर अटैक है। रुक गया H8 स्क्वायर पर। अगर ए पॉन आगे, H पॉन आगे पुश होता है तो व्हाइट भी यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है अपना पॉन आगे पुश करके। क्वीन गई A1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A8, बिशप D3, देन हुआ G5। इस रुक को तो हटाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ मूव आया रुक टेक्स H6, और डायरेक्टली लैरी ने यहाँ अपने इस रुक को सेक्रीफाइस किया है। किंग टेक्स H6, कोई वजह नहीं है इमीडिएटली रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट ना करने की, लेकिन मूव है इंटरेस्टिंग यहाँ पर। रुक H4 चेक, और दूसरा रुक सेक्रीफाइस आया है। आखिर फ्रेंड्स, यहाँ ये रुक सेक्रीफाइस किन कैलकुलेशंस के हिसाब से आया है? कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग है यहाँ। अगर आप देखें कि अगर जी टेक्स H4 की ऑप्शन ब्लैक ऑप्ट करता भी है, देन क्वीन C1 चेक होगा। किंग को अगर यहाँ H5 स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा, मुझे नहीं लगता इस बिशप की मदद से अगर ये किंग गलती से इस G7 स्क्वायर पर गया तो चेकमेट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर यहाँ मेरे ख्याल से पोटेंशियल चांसेस हैं वाइट के पास इस गेम को ड्रॉ कराने के,
उसकी शर्त ये होगी कि यहाँ पर किंग को रखना ही H6 और H5 स्क्वायर पर होगा। अगर किंग गलती से G7 स्क्वायर पर गया देन क्वीन G5 चेक होगा, किंग का F8 स्क्वायर पर जाना होगा, क्वीन H6 चेक होगा, किंग हटेगा G8 स्क्वायर पर, देन क्वीन H7 चेक, किंग F8, क्वीन H8 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। खैर, तो इसी कारण से यहाँ इस रुक को तो नहीं लिया जा सकता। खैर, किंग यहाँ से गया था G7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक H7 चेक, बिशप की मदद से बहुत अच्छे स्क्वायर पर व्हाइट का रुक जा चुका है। अगर यहाँ किंग को G8 स्क्वायर पर लिया जाए फ्रॉम ब्लैक, मुझे नहीं लगता बहुत देर तक ये गेम कंटिन्यू कर पाएगी, क्योंकि क्वीन D1 का मूव आएगा और उसके बाद इस क्वीन को आने में, व्हाइट की क्वीन को चेकमेट करने के लिए आने में कितनी देर लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर ये जी पॉन आगे पुश किया जा सकता है इस फायरिंग लाइन को बंद करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्वीन अपने पोजीशन को इंप्रूव करके और डेंजरस गेम प्ले बना देगी। क्या फ्रेंड्स, गेम पर चलते हैं। गेम में यहाँ हुआ था किंग H6, रुक H6 चेक, किंग G7, रुक H7 चेक, किंग F6। क्या व्हाइट के पास गेम ड्रॉ होने वाली है? नाइट E4 चेक। चलिए, नाइट की एंट्री तो आई, वो भी एक चेक के साथ। किंग गया, हमने क्या जाना E5 स्क्वायर पर चाहिए था, लेकिन यहाँ से किंग G6 स्क्वायर पर गया। नॉट एन बेटर स्क्वायर फॉर दिस किंग। कम से कम यहाँ ये बिशप के सामने आ चुका है, और नाइट हटते ही डिस्कवर्ड चेक, रुक और गंवाना पड़ जाएगा। लेकिन क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। ऑब्वियस है कि यहाँ ये मूव नहीं खेला जा सकता, अदरवाइज यहाँ क्वीन से चेक आएगी और उसके बाद चेकमेट करने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। मूव आया G4 का, और इस पॉइंट पर आई थिंक नाइट G5 चेक कैसी ऑप्शन थी? ऑप्शन तो अच्छी है, क्योंकि किंग टेक्स G5 होते के साथ ही क्वीन D2 चेक, और क्वीन की एंट्री चेकमेट करने के लिए बहुत रहेगी। दूसरी ऑप्शन, बिशप बीच में लग गया तो बिशप टेक्स, किंग टेक्स G5 F5 होगा, क्वीन टेक्स G4 चेक होगा। फ्रेंड्स, ये तो गेम चेक मेट तक आराम से ही पहुंच जाएगी। रुक H8 चेक, H7 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। मैंने थोड़ा जल्दी मूव चल दिए थे। खैर, यहाँ खेला गया था क्वीन D2, थोड़ा क्वेश्चनेबल है। किंग टेक्स H7 नहीं हो सकता अभी भी, ये वही प्रॉब्लम से गेम को चेकमेट होने में देरी कितनी लगने वाली है। यहाँ हुआ था रुक टेक्स D5, क्वेश्चनेबल मूव है, लेकिन ब्लैक के पास ऑप्शन कम है, या सिर काफी बुरी तरह से गिर चुके हैं। क्वीन H6 चेक, किंग गया F5 स्क्वायर पर, रुक टेक्स F7 चेक, किंग गया E5 स्क्वायर पर, क्वीन G7 चेक, ताकि किंग के भागने के लिए कोई स्क्वायर एटलीस्ट ना रहे। किंग को आना पड़ा E6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ और भी विचित्र मूव चला गया, वो था रुक F6 चेक। अपने रुक को सेक्रीफाइस किया गया, क्योंकि ई टेक्स F6 किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि क्वीन टेक्स F6 चेक, और यहाँ ये मेट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट। तो नाइट बहुत डेंजरस स्क्वायर पर बैठा हुआ है। किंग गया यहाँ से E5 स्क्वायर पर दोबारा, लेकिन रुक टेक्स D6 वो भी डिस्कवर्ड चेक के साथ, किंग को F4 स्क्वायर पर ही जाना पड़ा, और इसके बाद बस एक प्यारा सा पॉन आगे पुश करना है चेकमेट करने के लिए। G3 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद यासिर सलेवन ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन अगर मैं यहाँ से बताऊं तो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम को लेकर F3 स्क्वायर पर ही जाना होगा। देन होगा नाइट D2 चेक, और यहाँ ये मेट। इस किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? कोई नहीं, चेकमेट हो गई है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही गजब की गेम हमें रवि जी ने बताई। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चॉइस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड